हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़िया तफसीली बयान। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में भेजे गए 5 बड़े उलुल अज़्म पैगंबरों में से एक थे। वे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले पहले रसूल थे और उन्हें अल्लाह ने उस वक्त नबूवत दी जब उनकी कौम शिर्क और गुनाहों में डूबी हुई थी। उनके दौर के लोग अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करने लगे थे और गुमराही के रास्ते पर चल रहे थे। कौम की गुमराही और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्ती में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि उन्होंने अपने बाप दादा की बनाई हुई परंपराओं को अल्लाह की सच्ची इबादत से बढ़कर मान लिया था। वे वद, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र नामक बुतों की पूजा करते थे और उन्हें अल्लाह के नजदीक पहुंचाने वाले बताते थे। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत देकर इस कौम की इस्लाह करने के लिए भेजा। उन्होंने अपनी कौम को तौहीद, अल्लाह की एकता की तरफ बुलाया और फरमाया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक खुला हुआ डराने वाला हूँ। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो अल्लाह का अजाब तुम पर आ जाएगा। लेकिन उनकी कौम के सरदारों और बड़े लोगों ने उनकी बात को न मानने की जिद पकड़ ली। वे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और कहते, तुम सिर्फ एक आम इंसान हो, हमारी तरह के ही एक आदमी हो। अगर अल्लाह को कोई रसूल भेजना होता तो कोई फरिश्ता भेजता। हम तुम्हारी बात नहीं मान सकते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 950 साल तक अपनी कौम को हर तरह से समझाया, दिन में, रात में, खुलेआम, छुपकर, मगर उनकी कौम के लोगों ने उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया। सरदारों की जिद और जुल्म। कौम के सरदारों और अमीरों को यह पसंद नहीं था कि गरीब और कमजोर लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएं। वे कहते थे, क्या हम उन गरीबों और मजलूमों के साथ बैठेंगे जो तुम्हारे मानने वाले हैं। उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मांग की कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुम पर ईमान लाएं तो पहले इन गरीबों को अपने से दूर करो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं किसी ईमान वाले को अपने से नहीं हटा सकता, क्योंकि अल्लाह के नजदीक उनका भी वही दर्जा है जो तुम्हारा है। मैं तुम्हारी नादानी पर अफसोस करता हूँ। जब कौम ने देखा कि नूह अलैहिस्सलाम अपनी दावत से पीछे नहीं हट रहे तो उन्होंने उन्हें धमकियां देना शुरू कर दिया और यहाँ तक कह दिया, ऐ नूह, अगर तुम अपनी दावत से बाज नहीं आए तो हम तुम्हें पत्थरों से मारकर हलाक कर देंगे। अल्लाह का हुक्म, जहाज बनाने का आदेश। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम अब किसी भी हाल में ईमान लाने वाली नहीं है तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने मेरी बात नहीं मानी, अब तू हमारे और इनके बीच हुक्म सुना दे और मुझे और मेरे मानने वालों को इन जालिमों से बचा ले। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उन्हें हुक्म दिया कि एक बड़ी कश्ती बना। जहाज, कश्ती की तामीर और कौम का मजाक उड़ाना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठी की और कुछ ईमान वालों के साथ मिलकर जहाज बनाना शुरू किया। जब उनकी कौम के लोग यह देखते तो मजाक उड़ाते और हंसते हुए कहते, अरे देखो, यह तो जहाज बना रहा है, जबकि यहाँ न कोई समुंदर है न कोई दरिया। यह तो पागल हो गया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि अल्लाह का अजाब कैसा होता है। तूफान की शुरुआत, आसमान से बारिश और जमीन से पानी का निकलना। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जब पानी का फव्वारा एक खास जगह से निकलने लगे तो समझ लेना कि अजाब आ गया। फिर अचानक ही आसमान से मूसलधार बारिश शुरू हो गई और जमीन से भी पानी उबल उबल कर निकलने लगा। चंद घंटों में ही पानी हर तरफ फैल गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि अपने परिवार, ईमान लाने वालों और हर जानवर के एक जोड़े, नर और मादा, को जहाज में सवार कर लो। हज़रत नूह का बेटा और उसकी नाफरमानी।
हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा कानान काफिरों के साथ था। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, बेटा आ जाओ, जहाज में सवार हो जाओ, अल्लाह की रहमत से बच जाओ। लेकिन उसने घमंड में आकर कहा, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर बच जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज कोई नहीं बच सकेगा सिवाय उसके जिस पर अल्लाह की रहमत होगी। तभी एक बड़ी लहर आई और उनके बेटे को बहाकर ले गई। कौम की तबाही और जहाज का ठहरना। तूफान इतना जोरदार था कि पूरी बस्ती पानी में डूब गई। हर जगह तबाही ही तबाही थी। कौम के सरदार, उनके बुत और उनकी इमारतें सब नष्ट हो गए। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ ज़मीन अपना पानी सोख ले, और ए आसमान अब रुक जा। पानी धीरे धीरे उतरने लगा और जहाज जुदी पहाड़ पर ठहर गया। एक नई शुरुआत। जब तूफान खत्म हुआ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने जमीन पर नई जिंदगी शुरू की। उन्हीं के वंश से आगे इंसान फैले, इसलिए उन्हें आदम सानी, दूसरा आदम भी कहा जाता है। सबक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले आखिरकार हलाक हो जाते हैं, जबकि ईमान लाने वाले और सब्र करने वाले लोग ही बचते हैं। यह वाक़या कुरान में कई जगह बयान किया गया है, खास तौर पर सूरह नूह, सूरह हूद और सूरह अल-अनकबूत में इसका तफसीली जिक्र मिलता है। अल्लाह हमें भी हिदायत दे और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे, आमीन।